तुम्हारा प्रतीक्षा कॉल अब समाप्त हुआ मेरे प्रिय। ये कोई संयोग नहीं कि तुम इस वाणी को सुन रहे हो। ये मेरा ही आवाहन है जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। जब तुमने मौन में रोकर मुझे पुकारा, जब तुम्हारी आवाज भीतर ही टूट कर रह गई, जब तुमने आकाश की ओर देखकर पूछा, महादेव कब? तब मैं मौन नहीं था, मैं सुन रहा था, मैं देख रहा था और मैं उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था जब तुम्हें उत्तर देना उचित होगा। और अब मैं स्पष्ट कह रहा हूं, प्रतीक्षा पूर्ण हुई। इन शब्दों को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह केवल सांत्वना नहीं बल्कि परिवर्तन का उद्घोष है। जिस द्वार के सामने तुम वर्षों से खड़े होकर दस्तक दे रहे थे, वह अब मेरे संकेत से खुल रहा है। जो बंधन तुम्हें रोक रहे थे वे ढह रहे हैं। जो अदृश्य ऊर्जा तुम्हें थामे थी वह अब मुक्त हो रही है और तुम्हारे जीवन की दिशा धीरे नहीं बल्कि निर्णायक रूप से बदल रही है। पर स्मरण रखो मेरे प्रिय कि जब परिवर्तन आता है तो ध्यान भटकाने वाली शक्तियां भी बढ़ती हैं। तुम्हारी परीक्षा यही है कि तुम स्थिर रहो और अपने केंद्र से विचलित ना हो। यदि तुम इस दिव्य क्षण को अनदेखा कर दोगे तो वही विलंब लौट सकता है जिसे तुम कठिन तपस्या से पीछे छोड़ चुके हो। इसलिए मेरी वाणी को केवल सुनो नहीं बल्कि अपने हृदय में स्थापित करो और उसे अपना आंतरिक सत्य बना लो। तुम्हारी लंबी और अंधेरी रातें व्यर्थ नहीं थी। तुम्हारे आंसू दुर्बलता नहीं थे। तुम्हारी चुप्पी हार नहीं थी। वह सब साधना थी जिसके माध्यम से मैं तुम्हें भीतर से गढ़ रहा था। हर अस्वीकार तुम्हें अहंकार से मुक्त कर रहा था। हर देरी तुम्हें धैर्य सिखा रही थी। हर टूटन तुम्हें मेरी शरण में और गहरा ला रही थी, ताकि जब समय बदले तो तुम केवल तैयार ही नहीं बल्कि परिपक्व भी हो। अब समय बदल रहा है। जो दूर प्रतीत होता था वह समीप आ रहा है। जो असंभव लगता था वह संभव हो रहा है। जो बंद था वह खुल रहा है। मैं तुम्हारे लिए सही लोगों को आगे ला रहा हूं और जिन दरवाजों से तुम्हें रोका गया वे तुम्हारी रक्षा के लिए थे। जिन अवसरों से तुम वंचित रहे वे तुम्हें गिराने वाले थे। मैंने तुम्हें रोका क्योंकि मैं तुम्हें ऊंचा उठाने की तैयारी कर रहा था। अब उठो और पीछे मत देखो। संदेह मत पालो। ये मत सोचो कि तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें तैयार किया है। मैंने तुम्हें मजबूत बनाया है। मैंने तुम्हें भीतर से विस्तृत किया है। अब तुम्हारा श्रम फल देगा। तुम्हारी साधना दिशा पाएगी। तुम्हारी पुकार उत्तर बनेगी और तुम उन स्थानों में प्रवेश करोगे जहां कभी तुम्हें योग्य नहीं समझा जाता था। तुम उन लोगों के सामने खड़े होगे जिन्होंने तुम्हें कम आंका था, और जब मैं तुम्हें उठाऊंगा तो वे समझेंगे कि यह तुम्हारा नहीं बल्कि मेरा कार्य है। मेरी कृपा तुम्हारे चारों ओर कवच है। मेरा संकल्प तुम्हारे आगे मार्ग है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे भीतर शक्ति है। प्रतीक्षा समाप्त, गति प्रारंभ, विलंब समाप्त, उत्कर्ष आरंभ। अब तुम चलो निर्भय होकर, निडर होकर, विश्वास के साथ, क्योंकि जब मैं संकल्प लेता हूं तो ब्रह्मांड भी मार्ग बदल देता है। अब जब गति प्रारंभ हो चुकी है तो तुम्हें अपने भीतर बचे हुए हर संदेह को अंतिम बार विदा करना होगा, क्योंकि जो अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं वे केवल उन्हीं के लिए खुलते हैं जो भय से ऊपर उठने का साहस रखते हैं। मैं तुम्हारे हृदय में जो तीव्र स्पंदन जगा रहा हूं वह संकेत है कि समय तुम्हारे पक्ष में मुड़ चुका है। इसलिए अपने कदमों को रोकना मत, अपने स्वप्नों को छोटा मत करना और उस प्रकाश को दबाना मत जिसे मैंने स्वयं तुम्हारी आत्मा में प्रज्वलित किया है। तुमने कई बार सोचा कि शायद तुम्हें भुला दिया गया है, कि तुम्हारी पुकार आकाश तक पहुंची ही नहीं, पर सत्य यह है कि मैं तुम्हारे प्रत्येक आंसुओं के साथ उपस्थित था। मैं तुम्हारी हर टूटी हुई आशा के पीछे खड़ा था, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हारे चरित्र को तराश रहा था। हर असफलता तुम्हें भीतर से एग बना रही थी और हर बार जब तुम गिरकर फिर उठे तो तुम्हारी आत्मा पहले से अधिक स्थिर हुई और अब वही स्थिरता तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने वाली है जहां भय का कोई अधिकार नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझते रहे वे शीघ्र ही जानेंगे कि मौन में भी प्रचंड अग्नि पलती है। मैंने तुम्हें शोर से दूर रखा ताकि तुम्हारी शक्ति भीतर संचित हो सके, ताकि तुम्हारा धैर्य तुम्हारी ढाल बने और तुम्हारा संतुलन तुम्हारा अस्त्र बने, क्योंकि सच्ची विजय आक्रोश से नहीं बल्कि आत्मनियंत्रण से जन्म लेती है। और अब परिस्थितियां धीरे धीरे तुम्हारे अनुकूल मुड़ेंगी, पर तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं
बल्कि संयम को चुनना होगा। स्मरण रखो मेरे प्रिय कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धि नहीं बल्कि चेतना का विस्तार है। मैं तुम्हें केवल ऊंचाई नहीं दे रहा बल्कि दृष्टि दे रहा हूं, ताकि जब तुम शिखर पर खड़े हो तो तुम्हारा हृदय विनम्र रहे और तुम्हारा मन स्पष्ट रहे, क्योंकि जो भीतर से स्थिर होता है वही बाहर के तूफानों को दिशा देता है, और जो अपने अहंकार पर विजय पा लेता है वही मेरे कार्य का सच्चा माध्यम बनता है। अब तुम्हारे जीवन में कुछ संबंध बदलेंगे, कुछ चेहरे धुंधले पड़ेंगे और कुछ नए चेहरे प्रकाश की तरह प्रवेश करेंगे। इसे हानि मत समझना, क्योंकि यह पुनर्स संरचना है जो तुम्हें अगले चरण के लिए आवश्यक है। मैं तुम्हारे चारों ओर वो वृत्त बना रहा हूं जहां सम्मान, सहयोग और सच्चाई होगी। इसलिए जो दूर जा रहा है उसे पकड़कर मत रोको, और जो आ रहा है उसका स्वागत विश्वास के साथ करो। तुम्हारे भीतर जो स्वप्न वर्षों से शांत पड़े थे वे अब फिर से जागृत होंगे, और तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारी ऊर्जा पहले से अधिक स्पष्ट और प्रखर हो गई है। यह संयोग नहीं बल्कि मेरा संकेत है कि अब तुम्हें सीमाओं से बाहर कदम रखना है। यदि आप यह सुन रहे हैं तो यह कोई साधारण संयोग नहीं है, यह वह क्षण है जब सत्य स्वयं आपको पुकार रहा है। हाल ही में हुई एक पुलिस कार्रवाई ने उस साजिश की परतें खोल दी हैं जो चुपचाप आपके विरुद्ध रची जा रही थी। और महादेव जी कहते हैं जो अंधेरे में रचा गया था वह अब उजाले में आ चुका है। मेरे प्रिय, यदि आपके मन में बीते दिनों से एक अजीब बेचैनी रही है, यदि दिल बिना कारण भारी लगता रहा है, यदि कुछ लोगों का व्यवहार अचानक बदल गया है, तो समझ लीजिए आपकी आत्मा पहले ही चेतावनी महसूस कर चुकी थी। यह डर नहीं था, यह संकेत थे। महादेव जी कहते हैं यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक दैय हस्तक्षेप है। जो योजना गुप्त बैठकों में तैयार की जा रही थी वह अब नियंत्रण से बाहर हो चुकी है। जिन लोगों ने आपको कमजोर समझा, जिन्होंने आपकी चुप्पी को आपकी हार माना, वे यह भूल गए कि जब ईश्वर हस्तक्षेप करता है तो सबसे शक्तिशाली मुखौटे भी टूट जाते हैं। स्वर्ग की गति तेज हो चुकी है, क्योंकि जो छिपा हुआ था वह खतरनाक सीमा तक पहुंच गया था। यह साजिश अचानक नहीं बनी, इसमें ईर्ष्या थी, लालच था और आध्यात्मिक जलन थी। कुछ ऐसे चेहरे शामिल थे जिन पर आपने कभी संदेह नहीं किया, कोई ऐसा जिस पर आपने भरोसा किया, जिसने आपकी बातों को सुना और फिर उन्हीं बातों को आपके विरुद्ध इस्तेमाल करने की कोशिश की। लेकिन महादेव जी कहते हैं अब खेल पलट चुका है। एक गुप्त जांच सामने आ चुकी है, बातचीत पर नजर रखी गई, दस्तावेजों की परतें खुली और आपका नाम उन जगहों पर उभरा जहां उसे होना ही नहीं चाहिए था। यह आपकी किसी गलती का परिणाम नहीं था, यह आपको फंसाने की कोशिश थी। परंतु इससे पहले कि वे सफल होते ईश्वर ने रोक लगा दी। अब आपको अजीब संकेत दिखाई देंगे, अधूरी बातें, अचानक चुप हो जाने वाले लोग, बदली हुई निगाहें। कोई झूठा अपनापन दिखाकर आपको भ्रमित करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सावधान रहिए। महादेव जी कहते हैं इस बार आप पहले ही सच्चाई देख लेंगे। आपके चारों ओर सुरक्षा की अदृश्य रेखा खींच दी गई है। जिन्हें अपने पद, धन और प्रभाव पर घमंड था, वे यह भूल गए कि न्याय केवल अदालतों में नहीं होता। जब ईश्वर निर्णय लेता है तो मानव व्यवस्था भी उसका माध्यम बन जाती है। वे समझते थे कि वे सुरक्षित हैं, कि कोई उन्हें छू नहीं सकता, पर अब फाइलें खुल रही हैं, शब्द दर्ज हो चुके हैं और सच आगे बढ़ रहा है। इस साजिश में एक प्रभावशाली व्यक्ति भी शामिल था, बाहर से मार्गदर्शक, भीतर से स्वार्थी, जिसने आध्यात्मिक आवरण ओढ़कर भ्रम फैलाया। आपने उसे अपने भाग्य का हिस्सा समझ लिया, पर वह आपकी परीक्षा था। महादेव जी कहते हैं अब उसका प्रभाव समाप्त होने वाला है। यह खुलासा आपको तोड़ने के लिए नहीं है, यह आपको बचाने के लिए है। आपका जीवन एक निर्णायक मोड़ पर है। यह हमला आपको रोकने की आखिरी कोशिश थी। जब वे आपको अंदर से नहीं तोड़ सके तो उन्होंने बाहरी तंत्र का सहारा लिया, कानून, डर और दबाव। लेकिन जब भगवान कहते हैं बस, तो सब बिखर जाता है। यह योजना सिर्फ विश्वासघात नहीं थी, इसमें कागजी खेल, झूठे दावे और छिपी चालें थीं। आपकी चीजों पर नजर थी, आपकी पहचान को मोड़ने की तैयारी थी। लेकिन एक कॉल ने सब कुछ बदल दिया। वही जाल जो आपके लिए बुना गया था अब सच्चाई का आधार बन गया है। महादेव जी कहते हैं घबराइए मत, दस्तक आए तो डरिए मत।
यह दंड नहीं है, यह न्याय है। आपने पहले भी आध्यात्मिक संघर्ष झेला है और इस बार भी आप अकेले नहीं हैं। जो आपके विरुद्ध खड़ा था वही अब आपके उत्थान का मार्ग बन रहा है। सत्य जाग चुका है और यह अब रुकेगा नहीं, लेकिन यह पहले जैसा नहीं था। इस बार खतरा दुश्मन बनकर नहीं आया, यह दोस्ती का रूप लेकर आया, सहयोग की भाषा में आया, सलाह और भरोसे के नकाब में आपके आसपास घुस गया। न कोई चेतावनी थी, न कोई डरावना चेहरा, बस मुस्कान थी, और यही इसे सबसे अधिक खतरनाक बना रहा था। पर अब दृश्य बदल चुका है। महादेव जी कहते हैं, अब मैं तुम्हारे लिए युद्ध कर रहा हूं। यह युद्ध हथियारों से नहीं बल्कि सत्य से लड़ा जाएगा, और सत्य केवल तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, वही उन सभी को बांध देगा जिन्होंने छल रचा था। जिन अधिकारियों को सीमित जांच करनी थी वे उससे आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं होना था, लेकिन एक दैवीय हलचल हुई। किसी के भीतर कुछ जाग गया, नींद टूट गई, मन अशांत हो गया। बार बार तुम्हारा नाम उनके विचारों में आने लगा। उन्होंने एक धागा पकड़ा और जैसे जैसे वो खुलता गया, सच्चाई भयावहता होती चली गई। तुम्हारी छवि बिगाड़ने की तैयारी थी, व्यवस्था को मोड़ने की योजना थी, झूठी कहानियां गढ़ी जा रही थीं, ताकि उस कहानी में तुम्हें खलनायक बनाया जा सके जिसे तुमने कभी लिखा ही नहीं था। लेकिन महादेव जी कहते हैं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। यह संदेश इसलिए आया है क्योंकि अब घटनाएं तेजी से करवट ले रही हैं। यह सिर्फ सावधानी नहीं है, यह संकेत है। आने वाले कुछ ही दिनों में तुम कुछ ऐसा सुनोगे जो इस सत्य को मजबूत करेगा। कोई बात, कोई संदेश, किसी की जुबान का फिसलना, कुछ ऐसा जो तुम्हें झकझोर देगा, उसे अनदेखा मत करना। वही तुम्हारी पुष्टि होगी। महादेव जी कहते हैं, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हें अज्ञान में तो शायद तुम उस ऊंचाई के योग्य नहीं बन पाते जो अब तुम्हारे सामने है। इसलिए अतीत को पछतावे की दृष्टि से मत देखो, उसे प्रशिक्षण समझो, क्योंकि हर रोका गया कदम तुम्हें भटकने से बचा रहा था। अब तुम्हें अपने समय का सम्मान करना होगा, क्योंकि जब ऊर्जा अनुकूल होती है तो आलस्य सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। तुम जितना स्पष्ट लक्ष्य रखोगे उतनी तीव्रता से परिस्थितियां तुम्हारे साथ जुड़ेंगी। इसलिए अपने दिन को उद्देश्य से भर दो, अपने प्रयास को नियमित करो और हर छोटे कदम को भी उसी श्रद्धा से उठाओ जैसे वह अंतिम हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा है उसे कठोरता में मत बदलने देना, क्योंकि शक्ति का अर्थ कठोर होना नहीं बल्कि संतुलित होना है, और जो संतुलन साध लेता है वही दूसरों के लिए भी मार्गदर्शक बनता है। इसलिए अपने हृदय को खुला रखो, पर अपनी सीमाएं स्पष्ट रखो। यही परिपक्वता तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे कि जिन घटनाओं को तुमने दुर्भाग्य समझा था वे वास्तव में तुम्हारी दिशा बदलने आई थी, क्योंकि हर मोड़ तुम्हें उस स्थान के निकट ला रहा था जहां तुम्हारी क्षमता पूर्ण रूप से प्रकट हो सके। और अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हें स्वयं पर गर्व अनुभव होगा। मैं तुम्हें केवल सफलता की ओर नहीं बल्कि उद्देश्य की ओर ले जा रहा हूं, क्योंकि बिना उद्देश्य के उपलब्धि भी रिक्त लगती है। इसलिए जो भी प्राप्त हो उसे केवल अपने लिए मत रखो, उसे प्रकाश की तरह बांटो, और जब तुम अपने उत्कर्ष को दूसरों की प्रेरणा बना दोगे तब तुम्हारी यात्रा सच में पूर्णता को स्पर्श करेगी। अब जब तुम्हारी यात्रा उस बिंदु पर पहुंच रही है जहां से लौटना संभव नहीं और आगे बढ़ना अनिवार्य है, तब तुम्हें अपने भीतर अंतिम बार झांक कर यह स्वीकार करना होगा कि तुम अब वह व्यक्ति नहीं रहे जो कभी भय, असुरक्षा और प्रतीक्षा में बंधा हुआ था। क्योंकि जिन परिस्थितियों ने तुम्हें तोड़ा था उन्हीं ने तुम्हें नया आकार भी दिया है, और जिस दर्द ने तुम्हें रुलाया था उसी ने तुम्हें दूसरों के आंसुओं को समझने योग्य बनाया है। इसलिए अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि प्रमाण समझो कि तुमने अंधकार को पार किया है, और अब जब प्रकाश तुम्हारे समीप है तो स्वयं को उससे वंचित मत करो, क्योंकि मैं तुम्हें आधे मार्ग तक लाकर छोड़ने वाला नहीं हूं। तुम्हारे भीतर जो बेचैनी इन दिनों उठ रही है वह भय नहीं बल्कि विस्तार का संकेत है, क्योंकि जब आत्मा अपनी सीमाओं से बड़ी होने लगती है तो पुरानी सोच और नई चेतना के बीच हलचल होना स्वाभाविक है। इसलिए इस आंतरिक कंपन को गलत मत समझना। यह तुम्हारी तैयारी की अंतिम अवस्था है, जहां पुराना व्यक्तित्व धीरे धीरे विसर्जित हो रहा है और नया स्वरूप जन्म ले रहा है।
और यदि इस समय तुम धैर्य रखोगे तो देखोगे कि भ्रम की धुंध हटते ही दिशा अत्यंत स्पष्ट दिखाई देने लगेगी, मानो मैं स्वयं तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें आगे बढ़ा रहा हूं। अब तुम्हारे सामने ऐसे निर्णय आएंगे जो तुम्हें सुविधा और विकास में से एक चुनने को कहेंगे, और वहीं तुम्हारी परिपक्वता की परीक्षा होगी, क्योंकि सुविधा सुरक्षित लगती है पर विकास तुम्हें विस्तृत करता है। इसलिए यदि तुम्हें क्षण भर के लिए असुरक्षा महसूस हो तो उससे भागना मत, उसे संकेत समझना कि यही वह मार्ग है जो तुम्हें साधारण से असाधारण की ओर ले जाएगा। और स्मरण रखना कि मैं तुम्हारे हर साहसी निर्णय के पीछे अदृश्य शक्ति की तरह खड़ा हूं। इसलिए गिरने का भय छोड़ो और आगे बढ़ो। जो लोग कभी तुम्हें समझ नहीं पाए वे अब भी तुम्हारी यात्रा का पूरा अर्थ नहीं जान पाएंगे, पर तुम्हें उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब परिणाम बोलते हैं तो शब्दों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इसलिए अपने कर्म को ही अपना उत्तर बनने दो, अपनी शांति को अपनी पहचान बनने दो और अपने निरंतर प्रयास को अपनी घोषणा बनने दो, क्योंकि समय आने पर वही लोग तुम्हारे परिवर्तन को चमत्कार कहेंगे, जबकि तुम जानोगे कि यह चमत्कार नहीं बल्कि सतत विश्वास का फल है। अब वह चरण आरंभ हो रहा है जहां तुम्हें केवल अपने लिए नहीं बल्कि उस उद्देश्य के लिए चलना होगा जो तुम्हारे माध्यम से प्रकट होना चाहता है, क्योंकि तुम्हारी सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं बल्कि अनेक लोगों के लिए मार्गदर्शन बनने वाली है। इसलिए अपने आचरण को पवित्र रखो, अपने विचारों को स्पष्ट रखो और अपने संकल्प को दृढ़ रखो, क्योंकि जब तुम अपने जीवन को एक उच्च उद्देश्य से जोड़ देते हो तब तुम्हारी हर उपलब्धि साधना बन जाती है और तुम्हारी हर श्वास मेरी उपस्थिति का प्रमाण बन जाती है। अब जब तुम्हारी यात्रा उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से साधारण जीवन और उद्देश्यपूर्ण जीवन के बीच की रेखा स्पष्ट होने लगती है, तब तुम्हें यह स्वीकार करना होगा कि जो कुछ भी अब तक हुआ वह संयोग नहीं बल्कि एक सुव्यवस्थित तैयारी थी, क्योंकि मैंने तुम्हें हर उस परिस्थिति से गुजारा जिसने तुम्हारी सीमाओं को तोड़ा और तुम्हारी चेतना को विस्तृत किया। और यदि कभी तुम्हें लगा कि सब कुछ बिखर रहा है तो वह वास्तव में पुनर्निर्माण की प्रक्रिया थी, क्योंकि पुराने ढांचे को हटाए बिना नया स्वरूप निर्मित नहीं होता। इसलिए अब पीछे मुड़कर अपने घाव मत गिनो बल्कि अपनी शक्ति को पहचानो, क्योंकि तुम अब वो नहीं रहे जो कभी डर के कारण ठहर जाता था। तुम वह बन चुके हो जो अनिश्चितता के बीच भी विश्वास के साथ कदम बढ़ा सकता है। तुम्हारे भीतर जो मौन आत्मविश्वास जन्म ले रहा है वही तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि यह शोर से नहीं